Every child's success story starts here. Every student who steps into Success School shines with brilliance, sculptured by teachers, polished to perfection. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए डालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां पर पार्टी मनाने गए एक डॉक्टर की नहर में डूबने से मौत हो गई। दरअसल ये डॉक्टर्स अपने एग्जाम्स को खत्म होने के बाद जश्न मनाने के लिए गए थे, लेकिन ये जश्न मातम में बदल गया जब एक डॉक्टर की हादसे में मौत हो गई। मध्य प्रदेश के रीवा में मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट की नहर में डूबने से मौत हो गई। दरअसल डॉक्टर रौनक भंडारी अपने बैच के साथियों के साथ पार्टी करने गए थे। दरअसल MBBS के एग्जाम्स 2 दिन बाद खत्म होने के फौरन बाद ही सब डॉक्टर्स ने प्लान बनाया कि वो लोग बाहर घूमने जाएंगे। इस पार्टी के दौरान डॉक्टर रौनक ने अपने आप को खो दिया। पार्टी के बाद तेज बहाव में नहर में डॉक्टर रौनक ने नहाने के लिए छलांग लगाई। कुछ देर बाद ही वो डूब गए। के सपोर्टर्स ने उनको बचाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन पानी इतना गहरा था कि वो नाकाम हो गए। डॉक्टर्स के फ्रेंड को लग रहा था कि रौनक पानी में तैर रहे हैं, लेकिन असल में वो डूब गए थे। ऐसे में हादसे की खबर मिलने के बाद कलेक्टर डॉक्टर इलाया राजा, TSP राकेश ने डॉक्टर मनोज और इंदुलकर सहित नहर का पानी बंद करवाया। पुलिस और NDRF की टीम ने गहरे पानी से 18 घंटे बाद लाश को निकाला। इस हादसे के बाद से ही मेडिकल कॉलेज में एक मातम का माहौल है। वहीं दूसरी बड़ी और दुख की खबर आ रही है असम से, जहाँ पे तिनसुकिया जिले में ग्रेनेड से हमला हुआ है, जहाँ पर एक शख्स की मौत हो गई है। कल में एक बाजार में अनजान मोटरसाइकिल सवारों ने ग्रेनेड से हमला कर दिया। वहीं इस हादसे में एक की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हैं। जानकारी की बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से इस मामले की पूरी जानकारी ली है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने बताया है कि शाह ने फोन पर उनसे इस हादसे के बारे में पूरी जानकारी ली है। मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह से कहा है कि इस मामले की जाँच चल रही है और पुलिस को हमला करने वालों को जल्द से जल्द पकड़ने का आदेश दिए हैं। वहीं अगली बड़ी और राहत की खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर दिल्ली के रामलीला मैदान में 500 ICU बेड तैयार हो चुके हैं। जी हां, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जुमे को इस अस्पताल का दौरा करा है। सैटरडे से यहां पर 250 इंसेंटिव केयर यूनिट बेड के साथ अस्पताल शुरू हो जाएंगे। बताया जा रहा है कि ये अस्पताल दिल्ली सरकार के सबसे बड़े कोरोना उद्घाटन लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल का एक्सटेंशन है। इस दौरान केजरीवाल ने कहा है कि LNJP अस्पताल में 250 ICU बेड और भी चालू हो रहे हैं। इसी के साथ 250 ICU बेड और बनाए जाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने आगे ये भी कहा कि इस ICU बेड का पूरा सेटअप सिर्फ 15 दिनों के अंदर तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि मैं 15 दिन पहले यहाँ पर देखने आया था, तब यहाँ पूरा मैदान होता था। हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, इंजीनियर और वर्कर ने मिलकर रात दिन 24 घंटे मेहनत की और बिल्कुल मिशन मोड में ये 500 ICU बेड तैयार किए हैं। वहीं अगली ही तरफ GTB अस्पताल में भी 500 बेड लग गए, जिसके हिसाब से दिल्ली में अब लगभग 1000 और नए ICU बेड तैयार हो चुके हैं। ऐसे में दिल्ली में 10 अप्रैल के बाद पहली बार 10,000 से कम कोरोना के मरीज मिले हैं। केजरीवाल ने ऐलान भी किया है कि दिल्ली सरकार कोविड-19 की वजह से कमाने वाले लोगों को खोने वाले परिवारों की मदद भी करेगी और इस महामारी में जो बच्चे अनाथ हो गए हैं उनको भी एजुकेशन देगी और उनके तमाम खर्चे भी उठाएगी। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है बंगाल से, जहां पर BJP सांसद सुभाष सरकार की कार में तोड़फोड़ की गई है। सांसद का कहना है कि ये सियासी आतंकी हमला है। असल में सांसद सुभाष सरकार ने इस मामले में पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई है। फिलहाल इस मामले की जांच चल रही है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद हिंसा के मामले, तोड़फोड़ के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। ऐसे में पश्चिम बंगाल के बांकुरा के सांसद सुभाष सरकार की कार में जुमे को कुछ लोगों ने तोड़फोड़ की। घटना ये जिले की पाथा लखूरी गांव के नजदीक चटर्जी बागान की बताई जा रही है। वहीं सरकार ने इल्जाम लगाया कि मामला राज्य में चल रही राजनीतिक आतंक का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कह सकता कि हमला किसने किया, क्योंकि चेहरा कवर होने की वजह से उसे पहचानना मुश्किल था, लेकिन साफ तौर पर राजनीतिक आतंक फैलाने वाले ये कर रहे हैं। निश्चित है यानी कि ये पूरी तरह से श्योर है कि सत्ताधारी पार्टी के लोगों ने ऐसा किया है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है केरला से, जहां पे लॉकडाउन को 23 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया। हाईकोर्ट ने वैक्सीन पर केंद्र से सवाल पूछना शुरू कर दिए हैं। बता दें, इससे पहले राज्य में 8 से 18 मई तक का लॉकडाउन लागू किया गया था, लेकिन हादसे कोविड-19 के केसेस वहां पर ना रुकने से उस लॉकडाउन को 23 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा है कि जिलों में जाँच में केसेस सामने आए हैं, मद्देनजर रखते हुए लॉकडाउन बढ़ाने का डिसीजन लिया गया है। वहीं केरला के हाई कोर्ट ने केंद्र से
एक प्रॉपर वक्त बताने को कहा है जिसके अंदर ही अंदर राज्य को यानी कि केरला को कोविड-19 टीके मिलने की संभावना हो। अदालत ने एक मौखिक टिप्पणी में कहा है कि अगर टीकाकरण में देरी होती है नए केसेस सामने आएंगे और इससे लोगों की जानें जाएंगी। ऐसे में कोर्ट काफी ज्यादा सख्ती बरत रहा है। अब देखना ये कि केरला में केसेस बढ़ते हैं या कम होते हैं। और आइए बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पे सबसे बड़ी खबर आ रही है सऊदी अरब से। जी हां, सऊदी अरब ने इजराइल के खिलाफ इमरजेंसी बैठक बुलाई है। जी हां, खबर ये आ रही है कि तमाम इस्लामिक देश एक हो गए हैं और इसे देखते हुए सऊदी अरब के अनुरोध पर OIC ने ये बैठक बुलाई है। इस बैठक में विदेश मंत्री भी शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि इसमें 57 देश शामिल होंगे। ऐसे में सऊदी अरब ने फिलिस्तीनियों के परिवारों को निकालने की इजराइल की इस प्रोग्राम को खारिज करते हुए कहा है कि इजराइल बेगुनाह फिलिस्तीनियों की जान लेना बंद कर दे। लेकिन जब इस पर इजराइल नहीं माना तो ये तमाम मुल्क एक हो गए हैं। मुस्लिम देशों को गाजा में हमास की इजराइल के खिलाफ मुहिम को लेकर एक साथ खड़े हैं। वहीं तुर्की ने कहा है कि मुस्लिम वर्ल्ड को इजराइल के खिलाफ एक प्रॉपर मजबूत फैसला लेना चाहिए। अब देखना ये कि इस तमाम मीटिंग के बाद रिजल्ट्स क्या निकल के आते हैं। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है तुर्की से, जहां पर तुर्की की हगिया सोफिया मस्जिद में 87 साल बाद ईद की नमाज पढ़ी गई है। दरअसल ये चर्च से मस्जिद बनी थी, फिर म्यूजियम और फिर से मस्जिद बनी है। ऐसे में 87 साल बाद पहली बार ईद पर यहाँ पर नमाज पढ़ी गई है। करीब 5000 लोग मस्जिद में पहुंचे और एक साथ सबने अपनी इबादत की। इस दौरान कोविड-19 के नियमों का भी पूरी तरह से पालन किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 1500 साल पुरानी ये इमारत यूनेस्को के वर्ल्ड विरासत में शामिल है। बताया जा रहा है कि सबसे पहले ये इमारत 900 साल तक चर्च रही थी, फिर इसको मस्जिद में बदल दिया गया जो कि करीब 500 साल तक रही। फिर 1934 में इसे एक म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया, लेकिन पिछले साल हाथ से बढ़ने पर यह मामला कोर्ट गया, जहां उसे करीब 82 साल बाद मस्जिद बना दिया गया। इस दौरान कोर्ट ने साफ कर दिया कि अब ये इमारत मस्जिद ही रहेगी। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है अफगानिस्तान से, जहां पर जुमे की नमाज के दौरान मस्जिद में बम ब्लास्ट होने से तकरीबन 12 लोगों की मौत हो गई। जी हां, अफगानिस्तान में रमजान के महीने के दौरान भी आतंकियों के नापाक इरादे बाज नहीं आ रहे। उत्तरी काबुल में जुमे की नमाज के समय एक मस्जिद में बम ब्लास्ट होने से 12 नमाजियों की मौत हो गई। काबुल पुलिस ने बताया है कि मस्जिद के इमाम मुफ्ती नईमन को भी इस हमले में शहादत नसीब हुई है। वहीं 15 लोग घायल भी हुए हैं। फरामर्स ने बताया कि नमाज शुरू होते ही वहां पर एक धमाका हुआ। अभी तक किसी ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन मंसूबे को देखते हुए पता चल रहा है कि शायद इमाम को निशाना बनाकर हमला करना ही आतंकवादियों का मिशन था। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा X रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703 939 436 9063 383760।